नमस्कार साथियों, आज का प्रश्न है कि मौद्रिक नीति के उद्देश्य बताइए। प्रश्न एक बार पुनः, मौद्रिक नीति के उद्देश्य बताइए। तो चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉक्टर वाई रेड्डी के अनुसार भारत में मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य मूल्यों में स्थिरता तथा विकास है। मतलब उनके अनुसार मौद्रिक नीति का मेन पर्पज़ यह है कि भारत में मूल्यों की स्थिरता बनी रहे और भारत का विकास होता रहे। इसकी प्राप्ति के लिए साख की उपलब्धता को सुनिश्चित करना आवश्यक है तथा रुपए के बाह्य मूल्य में स्थिरता रखना आवश्यक है। ठीक है, तो अब बात करते हैं मौद्रिक नीति के उद्देश्यों की। तो पहला उद्देश्य है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास यानी यह किसी भी देश की मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य है। इसके द्वारा आर्थिक विकास को तेज करने का प्रयास किया जाता है ना। इसके द्वारा मुद्रा के मूल्यों में अनावश्यक जो उतार चढ़ाव होता है उसको रोक कर उसका विकास किया जाता है। दीर्घकाल तक उसे ऊंचा उठाया जाता है, जिससे मुद्रा का जो बाह्य मूल्य है उसमें स्थिरता बनी रहे, उसकी वैल्यू ना गिरने पाए। ठीक, बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। मौद्रिक नीति का जो दूसरा उद्देश्य है कीमत स्थिरता। उचित मौद्रिक नीति द्वारा अर्थव्यवस्था में कीमतों के अनावश्यक उतार चढ़ाव को नियंत्रित किया जाता है। उचित मौद्रिक नीति के कारण अर्थव्यवस्था में जो कीमत का जो अनावश्यक उतार चढ़ाव है ना, जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको कंट्रोल किया जाता है, उसको नियंत्रित किया जाता है। यह मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य होता है। किसी अर्थव्यवस्था में कीमतें इस प्रकार होनी चाहिए कि यह विनियोगकर्ताओं के लिए लाभपूर्ण तथा जनता के लिए उचित हो, है ना। कोई भी अर्थव्यवस्था हो उसमें कीमत जो है इस प्रकार हो कि जो निवेश कर रहे हैं, है ना, उनको लाभ हो और जो जनता के लिए भी उचित हो, है ना। ऐसा ना हो कि केवल निवेश के लिए निवेशकर्ताओं को लाभ हो रहा हो, जनता का शोषण हो रहा हो, ऐसा ना हो। तीसरी जो मौद्रिक नीति है पूर्ण रोजगार। पूर्ण रोजगार से आशय उस परिस्थिति से है जहां सभी योग्य व्यक्ति हों जो काम करने के योग्य हों तथा उन्हें प्रचलित दर पर काम उपलब्ध हो सके, उसे पूर्ण रोजगार कहते हैं ना। सबको काम मिल सके, उसी को हम पूर्ण रोजगार कहते हैं। अतः हमें बचत एवं विनियोग में समन्वय स्थापित कर पूर्ण रोजगार की प्राप्ति करनी चाहिए। पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त किए बिना किसी देश के संतुलित विकास दर को प्राप्त करना संभव नहीं, है ना। जब तक पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं हो पाएगी तब तक देश का संतुलित विकास हो पाना मुश्किल होगा। क्योंकि एक तरफ तो ठीक है, एक तरफ विकास होगा तो दूसरी तरफ की जनता तो गरीब है ना, उसको कोई रोजगार ही उसके पास नहीं है, तो क्या होगा, जो विकास है देश का, है ना, भारत का जो विकास है वह संतुलित नहीं हो पाएगा। फिर चौथा है मौद्रिक नीति का उद्देश्य विनिमय दर में स्थिरता। मौद्रिक नीति का एक और उद्देश्य विनिमय दर में स्थिरता रखना है। विनिमय दर से आशय उस दर से है जिस पर एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा में परिवर्तित होती है ना। जैसे भारत का क्या है 1 रुपया और अमेरिका का जो डॉलर है वो 70 रुपये के बराबर है, 78 रुपये के बराबर, है ना। यदि यह दर अस्थिर होती है तो देश में किसी अन्य देश में पूंजी का जो प्रवाह होता है वह रुक जाता है ना, जिसका विपरीत प्रभाव उस देश की आर्थिक विकास पर पड़ता है। ठीक, पांचवा जो है मौद्रिक नीति का उद्देश्य है अनुकूल भुगतान संतुलन। किसी देश के आर्थिक विकास के लिए उस देश के भुगतान संतुलन का अनुकूल होना आवश्यक होता है। इसलिए मौद्रिक नीति इस प्रकार की होनी चाहिए कि भुगतान संतुलन अनुकूल रहे, है ना, तथा हमारा जो निर्यात है अधिक से अधिक हो, आयात कम से कम हो। ठीक, मतलब बाहर से चीज़ें भारत में कम आएँ लेकिन भारत की चीज़ें बाहर ज़्यादा जाएं, है ना। इससे क्या होगा कि जो बाहरी मुद्रा है वह भारत में ज़्यादा से ज़्यादा आएगी। जब भारत से माल जो है बनकर बाहर जाएगा तो बाहर का पैसा भारत में आएगा, इससे जो है हमारे देश की और स्थिति अच्छी हो जाएगी, है ना। ऐसा उल्टा नहीं होना चाहिए। ठीक, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।